ज्यादा नक्सलवादियों का सफाया हो चुका है। 723 नक्सलवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। 812 नक्सलियों को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। अब नक्सलवाद से प्रभावित जिलों की जो संख्या है 38 है। नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में 14,400 किलोमीटर सड़कें बनाई गई है। नक्सलवाद इलाकों में तकरीबन 6,000 मोबाइल टावर लगाए गए हैं। किस तरह से नक्सलवाद पर नकेल कसी जा रही है, क्या क्या कदम इस बाबत उठाए गए हैं, ये भी बताने की कोशिश जो है गृह मंत्री ने दी। और इसी खबर पर ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए हमारे साथ पीयूष शुक्ला जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। पीयूष, बहुत बड़ी बात जो है गृह मंत्री द्वारा कही गई कि 2026 तक नक्सलवाद का सफाया हो जाएगा। बिल्कुल, केंद्र सरकार की तरफ से 2026 मार्च तक नक्सलवाद को देश से खत्म करने के एक बड़ी कवायद की जा रही है और इस कवायद को लेकर केंद्र सरकार उन राज्यों के साथ लगातार संपर्क में है, चाहे वो सैन्य सुविधाएं वहां प्रोवाइड करानी हो या फिर अन्य तरीकों से वहां पर विकास के कामों को कराना हो। अगर उसमें छत्तीसगढ़ को ही देख लीजिए तो जिस तरह से सड़कों का निर्माण छत्तीसगढ़ में हुआ है, जिस तरह से मोबाइल टावर लगे हैं और जिस तरह से नक्सल प्रभावित इलाकों में शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सभी की सुविधाओं को उपलब्ध कराने का काम किया गया है। और बड़ी संख्या में अगर आप देखिए तो साल भर में ही अगर उस संख्या को देखिए तो लोग नक्सल को छोड़कर मुख्यधारा की ओर जुड़े हैं। तो ऐसे में अमित शाह का यह भी कहना था कि कहीं ना कहीं हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि वामपंथी इस हिंसा से लोग जो हैं उन्हें विमुख करके और मुख्यधारा में जोड़ना, और मुख्यधारा में वो तभी जुड़ेंगे जब उनके पास तक विकास भी पहुंचेगा। और अगर कहीं विकास के रास्ते में कोई बाधक बनता है तब हम हथियारबंद कार्रवाई जो है वो भी करेंगे। और कहीं ना कहीं अभी हाल में ही जो छत्तीसगढ़ में घटना हुई और उसके बाद इस घटना में जिस तरह से राज्य सरकार द्वारा और सुरक्षा बलों द्वारा कार्रवाई की गई तो उससे कहीं ना कहीं सरकारों का मनोबल जो है वो बढ़ा है और साथ ही साथ अन्य राज्यों को भी इससे एक प्रेरणा मिली है। और निश्चित तौर पर इस बैठक में छत्तीसगढ़ की सराहना भी की गई और छत्तीसगढ़ में हुई कार्रवाइयों और वहां पर हुए नक्सल क्षेत्र में विकास के कार्यों का भी उल्लेख किया गया। बिल्कुल, और साथ साथ जिस तरह से कहा गया पीयूष की जो तमाम राज्य हैं उन्हें भी आपस में कहीं ना कहीं कोऑपरेट करना होगा, तभी जाकर नक्सलवाद जैसी बड़ी समस्या से पार पाया जा सकता है। बिल्कुल, सभी लोगों को एक साझा कार्यक्रम नक्सलवाद को लेकर चलाना होगा। क्योंकि अगर आप देखिए छत्तीसगढ़, उससे सटा हुआ झारखंड है, उससे सटा हुआ उड़ीसा आता है, और अगर आप इधर आइए तो आंध्र प्रदेश से भी उसकी सीमा है। तो कुल मिलाकर जो सेंटर केंद्र है वो छत्तीसगढ़ को ही मान लीजिए तो लगभग वो बिहार और मध्य प्रदेश सभी से जुड़ा हुआ वो राज्य है। और ऐसे में छत्तीसगढ़ का जो सेंटर केंद्र था वहां पर बड़ी कार्रवाई होना, वहां पर नक्सलियों की संख्या में जो है वो कमी आना और हिंसा की घटनाओं में कमी आना, और साथ ही साथ उस हिंसा की घटना के अलावा मृत्यु दर को अगर आप देखिए तो उसमें कमी आना, तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो बताती हैं कि साझा रणनीति ने क्या कुछ असर दिखाया है। और ऐसे में धीरे धीरे उन तमाम राज्यों में भी इसका इम्पैक्ट होता हुआ नजर आ रहा है और यही इम्पैक्ट लगातार बना रहे। केंद्र सरकार से क्या समुचित सहायता राज्यों को हो सकती है, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जा सकती है, नक्सली गतिविधियों को रोकने के लिए किस तरह से कार्यक्रम को संपादित करना है, एनआईए की कहां मदद लेनी है, केंद्रीय एजेंसियों की कहां मदद लेनी है, इन सभी बाबत इस कार्यक्रम में बातचीत की गई है। इस कार्यक्रम में उनको लेकर उस एजेंडे पर चर्चा हुई है और निश्चित तौर पर इस कार्यक्रम के बाद तमाम ऐसे मुख्य बिंदु रहे हैं जिन पर चर्चा के बाद अब आगे के जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं वहां पर क्या कार्यक्रम चलाना सरकार इसे तय करेगी। बिल्कुल, हमने पीयूष देखा कि बहुत सारी जगह ऐसे भी केसेस सामने आए हैं जहां पर नक्सलियों ने नक्सलवाद छोड़ दिया है, आत्मसमर्पण उन्होंने कर दिया है। तो ऐसे में क्या इसके लिए भी कुछ खास तरीके, रणनीति जो है वो सरकार की तरफ से चलाई जा रही है, लाई जा रही है, ताकि लोगों को कहीं ना कहीं ये समझाया जा सके कि नक्सलवाद किसी भी तरह से उनका भविष्य नहीं हो सकता है। बिल्कुल, मैंने आपको बताया कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जिस तरह से केंद्र सरकार और राज्य सरकार एक साझा कार्यक्रम चलाकर विकास के कार्यों को बढ़ावा दे रही है, वहां पर तमाम विकास के कार्य हो रहे हैं। और जहां पर विकास के कार्य को रोकने के लिए कुछ नक्सली संगठन बाधित करते हैं, वहां पर सशस्त्र कार्रवाई की जा रही है। तो निश्चित तौर पर वहां पर जो तमाम ऐसे लोग हैं नक्सली हिंसा में वो शामिल हैं, जिनको वामपंथी उग्रवाद में शामिल होने के लिए तमाम बातों के जरिए प्रेरणा दी गई हो,
कि चाहे वो विकास के कार्य रहे हों, चाहे उनके क्षेत्र का अछूतापन रहा हो, लेकिन जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा साझा परियोजनाएं अगर वहां चलेंगी तो निश्चित तौर पर उस क्षेत्र का विकास होगा। और ऐसे में वो तमाम लोग हैं जो अपने 2 गज जमीन और रोटी के लिए बंदूक उठाकर खड़े हुए हैं, वो मुख्य धारा में आके शामिल होंगे और उस विकास की धारा में आगे बढ़ेंगे और उनका परिवार भी आगे बढ़ेगा। तो ऐसे तमाम लोग हैं जिन्होंने नक्सली हिंसा को छोड़कर मुख्य धारा का रास्ता अपनाया है और खुशहाल भी हैं, और उसी कार्यक्रम को सरकार आगे बढ़ाने पर ज्यादा बल भी दे रही है। वो सशस्त्र कार्रवाई को सेकेंडरी विकल्प के तौर पर देख रही है। जहां पर आवश्यकता है वहां पर सशस्त्र कार्रवाई हो और जहां पर आवश्यकता विकास की है वहां विकास हो। चलिए, शुक्रिया पीयूष शुक्ला तमाम जानकारी बातचीत के लिए आपका। तो 2026 का